तो दो चरसियों की जब शादी होगी, लड़की भी चरसी हो और आदमी भी चरसी हो, तो उन बेचारों के क्या निभनी है, फिर उनके क्या बच्चे होने। ये मैंने बहुत छोटा नशा बताया चर्स का। चर्स का नशा बहुत छोटा है, गाड़ियों का नशा चर्स से बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन का नशा कोकेन के नशे से बहुत ज़्यादा है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लड़की के घर की रोड कच्ची थी, इस वजह से लड़की को इनकार किया हुआ है। जैसे कि नाउज़ बिल्ला मैं पालता हूँ अपने बच्चों को, जैसे मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, साथ अगले दिन ही फाके शुरू हो जाएंगे। ये हालात है हमारी सोच के। ये यहाँ कोई सिस्टम कुछ नहीं होता, सिर्फ एक माँ होती है और एक बाप होता है। दो डोपामीन एडिक्ट्स इकट्ठे होते हैं, पूरी के पूरे प्लैनेट अर्थ के धुएं निकल जाते हैं। प्लैनेट अर्थ इस काबिल नहीं है, ये आयाल उलूम से पढ़ें, आपको पता चले, पूरी कुर्राए अर्ज इस काबिल नहीं है कि वो 1 लखपति का बोझ उठा सके। इतनी डिमांड होती है 1 लखपति की। इतना बड़ा ट्री है 1 लखपति के नीचे डिमांड लिस्ट का। पूरा कुर्राए अर्ज इस काबिल नहीं है कि 1 लखपति का बोझ उठा सके। तो हम क्या कर रहे हैं इधर, अरब लोग बैठे हुए हैं अरबपति बनने के लिए। सो फिर किसी भी लेवल के ऊपर आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जब तक आप देंगे नहीं, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। और देने वाले तो हम बचे नहीं, हम बचपन से लेने वाले हैं, इतने लेने वाले हैं हम कि हम फिर माँ बाप को भी एज अ बिजनेस एंटिटी देखते हैं कि कब तक मैं इसकी खिदमत करूँ तो जन्नत में जाऊँगा। बूढ़ा हो गया, ज़्यादा हो गई यार, अब मैं जस्टिफाई कैसे करूँगा अपनी नौकरी को। तो मैं नौकरी के अंदर अपने बच्चों की परवरिश भी कुर्बान कर देता हूँ और अपने माँ बाप की खिदमत भी कुर्बान कर देता हूँ। ये ऐसा मर्द हो मुसलमान, उसने क्या बीवी के हुकूक पूरे करने हैं, उसने बच्चों के हुकूक पूरे करने हैं। ये वाहिद दौर गुजर रहा है, ये पहले कभी भी ऐसे दौर नहीं गुजरा था। ज़रा 500 साल पहले के रेगुलर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टैट्स चेक करें और एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ स्टैंडर्ड चेक करें, उसकी जो 24 आवर की लाइफ साइकिल है। ये हम वाहिद मर्द इस वक्त 100-200 साल से हमने शुरू की है कहानी, 500 साल से लिटरली अगली 350 साल तक का तो हमारे पास है डेटा, कि जो ये समझता है कि अल्लाह ने इंसान मर्द को रोज़ी कमाने के लिए पैदा किया है और औरत को घर बनाने के लिए। ये हमारे अंदर डाला गया है ये बाकायदा। और 1% टाइम देता है एक मर्द अपने बाप के फ़राइज़ को, 1% टाइम देता है। ये एक अलग बहस है कि औरत भी अपने फ़राइज़ बहुत काम करती है, मगर आदमी ज़ात है तो छुट्टी ले ली ना अपने काम से। इतना बड़ा सेल्फिश एनिमल बन चुका है। क्या जस्टिफिकेशन है? करियर बना रहा है, बिजनेस कर रहा है जी। क्या तो वैसे नान आपका कहे चलेगा, जैसे कि नाउज़ बिल्ला मैं पालता हूँ अपने बच्चों को, जैसे मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, साथ अगले दिन ही फाके शुरू हो जाएंगे। ये हालात है हमारी सोच के। मतलब यतीम तो 3-3, 4-4 दिन में अस्पतालों में पाई जानी चाहिए ना फिर तो। मतलब ये हम लोगों को किसने कन्विंस किया? किसने? मेरी वालिदा ने, मेरे वालिद ने। ये अम्मा और अब्बा मिल के ये साजिश करते हैं, वरना कोई चक्कर नहीं है कि आपके दोस्त यार आपको ऐसा कोई नया फलसफा बता दें और आपके हाँ यार तू तो मेरे बाप से भी ज़्यादा जानता है। कभी भी ऐसा नहीं होता। बच्चा सिर्फ अपने घर के फलसफे को एको करता है। दुनिया में हर बंदे से लड़ाई करने के लिए तैयार होता है अगर माँ और बाप का फलसफा उसको क्लियर करके दिया गया। और वही हो रहा है हमारे साथ। अब वही जब बड़े हो रहे होते हैं तो लड़की की लिस्ट ऐसी होती है, लड़के की लिस्ट ऐसी होती है कि जन्नत की हो रही भी उस लिस्ट के ऊपर। सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ, डिमांड लिस्ट इतनी होती। ना आदमी की लिस्ट पे कोई इंसानी बनु आदम की बेटी पूरी हो सकती है, ना औरत के लिस्ट पे कोई आदम का बेटा पूरा उतर सकता है। अब ये डोपामीन की ये हालात है, इस लेवल के सेल्फिश लोग हैं। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लड़की के घर की रोड कच्ची थी, इस वजह से लड़की को इनकार किया हुआ है। यहां तक पहुंच चुके हैं हम। मतलब नाम फिरौन नहीं रखा, बल्कि फिरौन अगर नाम रख लेना तो फिरौन भी क़यामत दिन पकड़ेगा कि तुझ जैसे बंदे मेरा नाम मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया, तू तो इतनी गहराई में गया, मैं तो बड़ा ग्रेसफुल आदमी था। अबू जहल भी हम पे ऐसे कहा कि यार तुम लोगों को मतलब वो लो रैंक्स मिले हैं दोज़ख के कि हम अयाशी में तुम्हारे इस लेवल पे हम ले गए। क्यों? क्योंकि हमें इस्लाम मिल गया था, उसके बावजूद ये काम किया हमने। इतना बड़ा नशा करते हैं हम। तो दो चरसियों की जब शादी होगी, लड़की भी चरसी हो और आदमी भी चरसी हो, तो उन बेचारों के क्या निभनी है, फिर उनके क्या बच्चे होने। ये मैंने बहुत छोटा नशा बताया चर्स का। चर्स का नशा बहुत छोटा है, गाड़ियों का नशा चर्स से बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन का नशा कोकेन के नशे से बहुत ज़्यादा है। एक कोकेन का एडिक्ट कोकेन के लिए जो कुछ करता है ना, वो कुछ भी नहीं है। एक आदमी पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, अरब का हो या अफ्रीका का हो, जो अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए करता है ना, वो पिछले दौर के कानून अपने अपने ख़जानों के लिए करते होते थे। ये सिर्फ 12,000 15,000 की एक साल के इंक्रीमेंट के लिए जो
सियासतें कर छोड़ता है ना, वो जो टाइम दे देता है सारा कुछ ज़ाया कर देता है अपने बच्चों का। सो दीज zombies बेटर गेट डिवोर्स्ड। तो शुक्र है डिवोर्स हो रही, नहीं तो मैं अगर ये कत्ल भी कर रहे होते ना अपने बच्चे, तब भी मुझे कोई ज़्यादा हैरत ना होती। ज़ाहिर है सेल्फिशनेस की पीक होती है ना कि बच्चा रिसोर्सेज के ऊपर बोझ है। जितना मर्जी कोई एतराज़ करे मेरी इन अल्फाज पे, ओ आप होते कौन है हमारे, हम कितने प्यार करें अपने, वो प्यार थोड़ी कर रहे हैं, नाज पाल रहे हैं, नखरा। एक डोपामीन का ज़ॉम्बी एक और पाल रहे हैं दुनिया में, उसके नखरे पाले जा रहे हैं कि ये ले एक्सबॉक्स ले, जो तू कहेगा वो होगा। हर लड़कों को लड़कियों के नाजो नखरे से पाला जा रहा है, और लड़कियों को किसी पता नहीं शोबिज़ की इंडस्ट्री के लिए बड़ा किया जा रहा है। आई डोंट नॉट नो व्हाट्स। इतनी स्पीड टेक्नोलॉजी की वजह से इतने पर लगा चुकी है डोपामीन, इतना पर लग चुका है डोपामीन का कि जो स्पीड 500 सालों में आनी चाहिए थी वो 10 सालों में कर रहे हैं हम। 10 सालों से भी जल्दी। आपका ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, यानी जाहिर सी बात है बच्चों का जैसे कहते हैं ना, उनको व्यूज़ और इंस्टाग्राम लाइक्स और इस तरह की डोपामीन लेवल बड़े मल्टीपल लेवल्स में उनको उनका वो जो कहते हैं ना वो सेंटर बहुत बड़ा हो चुका है। ये सब बात समझ आ गई। बच्चों के नहीं, ये उन लड़कियों और उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो शादी के उम्र में आ चुके हैं, उनकी तलाक़ें हो रही है ना। बचपन से तो उनके साथ हुआ ना, बिल्डअप तो नीचे से ही होता है। बिल्कुल। सो ये जितना मर्जी को कहना है कि यार लड़के के ये मामलात मसाइल में हैं, लड़कियों के ये मसाइल हैं आजकल, नखरा बहुत है और या फिर तरबियत सही नहीं होती, ये तो बहुत जनरल टर्मिनोलॉजी है। मैं कोर बता रहा हूँ आपको, सेल्फिशनेस की ट्रेनिंग ख़त्म करेंगे तलाक़ें ख़त्म हो जाएंगी। आखिरत के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे कहानी, तलाक़ें ख़त्म हो जाएंगी। कब्र आखिरत, कब्र आखिरत, ये कहानी होनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे, ये लोग क्या कि बड़ा घर छोटा घर, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, ये कहानी है। कोई भी मुझे ये ना कहे कि साहिल साहब आप दरवेशी सिखाते हैं। मैं दरवेशी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं इंसानियत सिखा रहा हूँ। दरवेशी इंसानियत दो अलग अलग लेवल्स हैं। पहले इंसान तो बने हम, बाद में दरवेशों की तरफ जाएंगे। इंसानियत पहले हवानियत के लेवल से तो बाहर आए ना, ये सब हवानी लेवल्स हैं। जितना मर्जी कोई कह दे कि साहिल साहब खुद तो आप कह रहे थे कि वाहिदुल्लाहुम्मस्तता तुम, हमें टेक्नोलॉजी पकड़नी चाहिए, साइंस पकड़नी चाहिए दुनिया में। सब साइंस पकड़े, अपने लिए ना पकड़े, बस अल्लाह के लिए पकड़े। किसने कहा है कि अब साबित दिलाते तो वो साइंस की बिना के ऊपर नोबेल प्राइज़ के लिए बैठे होते कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिलेगा कोई साहबी की। ये आपको साइकोलॉजी समझ आइए। गांधी जैसे बंदे ने 11 दफ़ा नोबेल डिक्लाइन किया है। जब देने की सेंस क्लियर हो जाती है ना, दुनिया के मकसद नजर आना शुरू होते हैं, तो फिर आपको ये लेने वाली चीज़ें नहीं नजर आती। गांधी जैसा बंदा जिसको मतलब इस्लाम का कहीं से शायबा नहीं है किसी को कि वो मुसलमान है, वो कह रहा है कि नहीं है, लेने वाला नहीं है। सॉरी, मेरी कौम नंगी है तो मैं भी कैसे कपड़े पहन लूँ, इस तरह का लीडर है वो। जिसको सेंस क्लियर हो जाती है वो फिर ऐसे ही होता है। आप उन स्टेंसिल्स के ऊपर लोगों को मेजर करें ना जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने स्टेंसिल्स दी हैं, तो आपको पता चलेगा निशानियाँ हर जगह पे पाई जाती हैं। बस हम दीन रख के मुसलमान नहीं है, वो बग़ैर कुरान के मुसलमान हो जाते हैं लोग। तो इट्स अ प्रॉब्लम विद इन अस, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है। आज कोई फेसबुक पे मुझसे पूछ रहा था कि सर आप कहते हैं कि टीचर्स के साथ, उस्ताद के साथ ये करें, तो कहाँ से शुरू करें? उसको मैं आपको बता दूं, अपने आप से शुरू करें। अल्लाह ताला ने कभी भी नहीं कहा कि किसी और से शुरू करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने और अपने बच्चों का जिम्मा लें। आप एक कतरा बन जाए बारिश का, मोहल्ले के 10 कतरे निकल आएंगे, मुल्क के अंदर पूरी की पूरी बारिश शुरू हो जाएगी। अपना आप कुर्बान करना नहीं ना हमने, बस सारे के सारे बस कर लें, बस मैं बच जाऊँ। इस फलसफे के ऊपर तो डोपामीन के ज़ॉम्बी हैं। फिर इसको डोपामीन का लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं केमिकल का नाम ले रहा हूँ। ये वो केमिकल है वो जो तब दिमाग रिलीज़ करता है कि जब आपको कोई चीज़ मिल रही होती है, चाहे वो कोई काम ख़त्म कर रहे हो और आपका काम, अपना काम ख़त्म हो रहा हो, कोई तारीफ़ हो रही हो, कोई आपको इनाम व कराम से नवाज रहा हो, एनी नई रिकग्निशन आपके पास आ रही हो। 5-7 चीज़ें इसकी अलग अलग चैनल्स होते हैं, अलग अलग सेंटर्स हैं, मगर मिलता तभी, डोपामीन रिलीज़ तब होता है जब आपके तरफ कुछ आ रहा होता है। तो यू आर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ समथिंग। सो आपके बच्चों की तरफ नहीं, आपकी तरफ आपको कुछ चीज़ मिल जाए। मतलब मैं और मेरा बेटा बैठे हुए हों और माइक के ऊपर अनाउंस हो के इस वक्त के विनर जो है ना वो साहिल अदीम है, ठीक है, तो डोपामीन मिलेगा मुझे। ये नहीं सोचूंगा कि मेरे बेटे को नहीं मिला, मुझे मिल गया। डोपामीन फिर भी मिल गया।
और अगर अनाउंसमेंट हो कि शाफई मोहम्मद माय सन वो विनर है, तो मुझे खुशी ज़रूर होगी, मगर मुझे डोपामिन वाली खुशी नहीं होगी। वो केमिकल और है, उसको सेरोटोनिन कहते हैं। मुझे सेरोटोनिन रिलीज होगा, डोपामिन नहीं होगा। डोपामिन सिर्फ तब मिलता है जब मुझे कोई चीज़ मिल रही होती है। तो सो ये बड़ी आसान सी क्रूड सी एग्जांपल लेके आपको बताया कि इतना क्लासिक नफ्स का केमिकल नज़र आ गया हमें अब, कि नफ्स कैसे पलता है, नफ्स को जो पालते हैं। ये देख रहे हदीसें और तमाम फ़लसफ़ा इस्लाम है ना, नफ्स को कैसे पाला। वो तुम्हें उस शख्स को देखा, कुरान की हदीस का मफ़हूम और कुरान की आयत का मफ़हूम सुना रहा हूँ, कि जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया है। अल्लाह ने कह दिया है, वो शख्स को देखो जिन्होंने अपने नफ्स को खुदा बना लिया। अल्लाह ताला कैसे कैसे बता रहे हैं आपको कि किसको कैसे खुदा बनता है नफ्स। ज़ाहिर है उस चैनल को इतना बढ़ा देते हैं आप, उस सेंटर को डोपामिन की, कि वो फिर वही डिसाइड करता है, आप उसी की पूजा करते हैं। ये नफ्स का केमिकल है हमारे अंदर, जो कि शैतान पूरी तरीके से अंदर उसके समाता है।